हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैदिक पीरियड का सेकंड वीडियो है। ठीक है, अर्ली वैदिक का ही ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सोसाइटी, रिलीजियस और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसको देखेंगे। पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए वैदिक पीरियड। ठीक है, वैदिक पीरियड कब से कब तक था? 1500 से कितना तक था? 600 बीसी तक था। लेकिन 1500 से 1000 तक ही अर्ली वैदिक था, 1000 से 600 तक लेटर वैदिक था। ठीक है, तो उससे पहले दो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, रेस क्या है और इथनिसिटी क्या है। रेस जो होता है वो फिजिकल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, फिजिकल कॉन्सेप्ट जैसे किसी का शकल मिल रहा है। ठीक है, शकल मिल रहा है, बॉडी लैंग्वेज मिल रहा है। जैसे देखिए कि चाइना के, नेपाल के फिर से नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लोग देखिएगा एक ही तरह के दिखते हैं। वो जो है रेशियल सेम होते हैं। ठीक है, और इथनिसिटी जो होता है कल्चरल सेम होता है। ठीक है, ज़्यादातर देखिएगा साउथ इंडियन कल्चर जो है वो सेम ही होता है। ड्रेस हो गया, लैंग्वेज हो गया, ठीक है, कुछ खाना पीना वगैरह ये सब हो गया इथनिसिटी। ठीक है, तो आर्यन, उससे के बाद देख लेते हैं आर्यन। ठीक है, आर्यन देखिए, आर्यन कौन थे? इथनिक लिंग्विस्टिक ग्रुप थे। ठीक है, एक जैसे भाषा बोलने वाले, लैंग्वेज यूज करने वाले, एक जैसे कपड़े वगैरह पहनने वाले लोग थे। कहाँ से आए थे? माइग्रेटेड फ्रॉम इनटू इंडिया फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। ठीक है, सेंट्रल एशिया से आए थे। कौन थे? आर्यन। फाउंडर ऑफ वेदास को फाउंड करने वाले। ठीक है, स्पोकन सेम लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, इसीलिए कौन थे? इथनिक लिंग्विस्टिक ग्रुप थे आर्यन। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखिए वैदिक पीरियड में, देखिए वैदिक एज में दो पीरियड है। ठीक है, एक है अर्ली वैदिक, एक है लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक में 1500 से 1000 बीसी तक, और लेटर वैदिक में 1000 से 600 बीसी तक। ठीक है, अर्ली वैदिक को ऋग वैदिक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, और लेटर वैदिक को सामा, यजुर और अथर्ववेद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड को यहाँ पे देखिए। उसके बाद इकोनॉमिक देख लीजिए। इकोनॉमी जो है पेस्टोलिज्म था। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के बेस पे जो इकोनॉमी था, एग्रीकल्चर बहुत कम होता था। ठीक है, अर्ली वैदिक में देखिए यूनिट ऑफ वेल्थ किसके जरिए नापा जाता था कि किसके पास कितना अमीर है कौन? मोर कैटल मोर रिच। ठीक है, जिसके पास ज्यादा जानवर रहेगा, जानवर जिसके पास ज्यादा रहेगा वो ज्यादा अमीर रहेगा। ठीक है, कोई भी ट्रेड करेंसी वगैरह यहाँ पे नहीं हुआ करता था। ठीक है, सोसाइटी डिवाइड होता था अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन के बेस पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अर्ली वैदिक पीरियड में आयरन को जानते थे, लेकिन आयरन का यूज नहीं करना जानते थे वो लोग। ठीक है, अर्ली वैदिक का फीचर्स मेंस में भी आ सकता है। ठीक है, ये बात याद करके रखिएगा आर्किटेक्चर वाला टॉपिक में। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी देखिए। ट्राइबल पॉलिटी था, चिफ्टन था उसका हेड। ठीक है, राजन जो होता था वो प्रोटेक्टर ऑफ पीपल एंड कैटल का प्रोटेक्टर था। ठीक है, लैंड का प्रोटेक्टर नहीं था अर्ली वैदिक में, याद करके रखिएगा। ऋग वैदिक पीरियड जो है उसमें लैंड का प्रोटेक्टर नहीं था राजन। राजन कौन था? राजन जो होता था वो स्टेट का हेड होता था। ठीक है, राजन जो था वो हेरिडिटरी नहीं होता था। कौन सेलेक्ट करता था? टाइप के लोग मिलकर एक पर्सन को सिलेक्ट करते थे, वही हेड होता था स्टेट का। ठीक है, कोई भी टैक्सेशन वगैरह नहीं था। ठीक है, कोई भी टेरिटरी वगैरह नहीं था। बाली जो था वो वॉलेंट्री ऑफरिंग टू द किंग। ठीक है, एक गिफ्ट दिया जाता था बाली नाम का, किसको? राजा को। ठीक है, लाइक गिफ्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए एडमिनिस्ट्रेशन देख लीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन में तीन तरह का ऑर्गेनाइजेशन थे, एक सभा था, एक समिति था और एक विधाता था। ठीक है, सभा में देखिए एक्सक्लूसिव बॉडी, काउंसिल फॉर ऑल। ठीक है, एल्डर ऑल एल्डर इन द सोसाइटी। ठीक है, वुमेन भी अलाउ थे। वुमेन देखिए यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन सब जगह अलाउ थे। ठीक है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन का अलाउ नहीं था। सभा देखिए एक्सक्लूसिव बॉडी था, जिसमें सिर्फ एल्डर जो बड़े बड़े लोग होते थे वही आते थे। समिति जो था वो सबके लिए था। ठीक है, बॉडी फॉर ऑल मेंबर ऑफ द ट्राइब अलाउ। ठीक है, यहाँ पे भी वुमेन अलाउ था। और विधाता जो था वो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, कल्चरल पर्पज के लिए स्टेब्लिश किया जाता था। ठीक है, कल्चरल बॉडी था, जैसे मीट फॉर द रिचुअल एंड सेरेमोनियल पर्पज, जैसे कोई त्योहार वगैरह आया, कोई प्रोग्राम वगैरह हुआ तो उसके लिए स्टेब्लिश किया जाता था विधाता को। ठीक है, वुमेन यहाँ पे भी अलाउ थी। उसके बाद देखिए सोसाइटी देखिए। मेन आर द मोर इम्पोर्टेंट देन द वुमेन। ठीक है, यहाँ पे जो है मेन जो था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, वुमेन के कंपेयर में एक्सेस टू एडुकेशन। ठीक है, एडुकेशन यहाँ पे अलाउ था। उसके बाद देखिए देखिए मैरिज एज द इंस्टीट्यूशन के तौर पे यूज किया जाता था मैरिज को। ठीक है, वुमेन सैंड जो थे, ये वुमेन सैंड का नाम आपको बहुत जरूरी याद करके रखना है, क्योंकि वुमेन सैंड से प्रीवियस में भी क्वेश्चन आ चुका है। और टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कीजिएगा तो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलेगा देखने को। ठीक है, देखिए गार्जी, अपाला, ठीक है, लोप मुद्रा, विश्ववाड़ा। ठीक है, उसके बाद देखिए स्वयंवरा। ठीक है, विश्ववाड़ा, स्वयंवरा, लोप मुद्रा, अपाला और गर्जी। ठीक है,
ये 5 नाम आपको याद करके रखना है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नाम जो बता रहा हूँ और टर्म जो बताऊंगा वो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। वो सब फैक्चुअल चीजें हैं। 15 मिनट का रूल लगाइएगा डेली, सुबह में 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, उसकी वजह से याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रिलीजियस, देखिए नेचुरलिस्टिक रिलीजियस था, ठीक है, बेस ऑन नेचर, नेचर के बेस पे रिलीजियस हुआ करता था उस टाइम, ठीक है। इंदिरा हो गया, वरुणा हो गया, अग्नि हो गया, सोम हो गया, ये सब रिलीजियस हुआ करता था उस टाइम, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, सेंटर में देखिए जनपदा हुआ करता था, राजन, देखिए स्टेट में 20 हुआ करता था, विस्पति। उसके बाद देखिए डिस्ट्रिक्ट में ग्रामा हुआ करता था, ग्रामनी। उसके बाद देखिए लास्ट में कुला, ठीक है। विलेज लेवल में कुला हुआ करता था, कुला का हेड कौन होता है, कुलापति, ठीक है। ग्राम जो था, डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन था, ग्रामनी, ठीक है। विश्व जो था, स्टेट था, स्टेट का हेड कौन था, बसपति। एक डायरेक्ट एक यही कॉन्सेप्ट थे, यूपीएससी के 2025 में एक क्वेश्चन आया है, इस टॉपिक से नहीं आया है, वो मौर्य पीरियड के टॉपिक से आया है, लेकिन यही एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्ट एक ऐसा पॉइंट उठा कर दिए क्वेश्चन दिया हुआ है, रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, स्टेट लिखा हुआ है, और विलेज लिखा हुआ है। 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, सेंटर भी लिखा हुआ है। तो यही सब देखिए, ये टॉपिक आप याद करके रहिए। जनपदा मतलब होता है सेंटर, विश्व मतलब होता है स्टेट, ठीक है। ग्रामो मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, और कुला मतलब होता है विलेज, ठीक है। ये याद करके रखिएगा, इसकी वजह से ये सब जो उसके रूलर थे वो पता चल जाएगा, ठीक है। जनपदा के हेड कौन थे, जान राजन, ठीक है। विश्व के विस्पति, ग्रामा के ग्रामनी, कुला के कुलापति, ठीक है। इससे याद करके रखिएगा। ये सिर्फ याद करके रखिएगा, जनपदा किससे रिलेटेड है, विश्व किससे रिलेटेड है, स्टेट से। ग्रामा किससे रिलेटेड है, डिस्ट्रिक्ट से। कुला किससे रिलेटेड है, विलेज से, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए और कुछ टर्म, ये सब टर्म मैंने लिख कर रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रजापति, ठीक है। प्रजापति क्या है, प्रजापति कौन है, इंचार्ज ऑफ पास्टर लैंड, ठीक है। पास्टर लैंड का इंचार्ज है प्रजापति। ये सब टर्म आप 15 मिनट का रूल लगाकर डेली 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम देकर ये सब जरूर याद करके रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। प्री का क्वेश्चन डायरेक्ट एक एक टर्म से प्री का क्वेश्चन बनता है। आप टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको पता होगा। अगर ओल्ड स्टूडेंट आप होंगे तो, नया स्टूडेंट है तो आपको पता नहीं रहेगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है। ये एक एक पॉइंट से क्वेश्चन एक एक बन जाएगा, ठीक है। प्रजापति दे देगा और 4-5 स्टेटमेंट उठाकर दे देगा कि रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पूरा पति दे देगा, इंचार्ज ऑफ फोर्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए जीवागृह, देखिए उर्गा, पुलिस, जीवागृह जीवन से याद करके रखिएगा, ये सब हो जाएगा कि जीवागृह मतलब पुलिस, इंचार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। इस पासा से स्पाइस समझ लीजिए, इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये याद करने की उतनी जरूरत नहीं है। दूता से मैसेंजर, ये याद करके रखिएगा, 1 नंबर। पूरापति 2, ये 1, 3, ठीक है। ये तीनों याद करके रह गए। प्रजापति इंचार्ज ऑफ पास्टर लैंड, पूरापति इंचार्ज ऑफ फोर्ट, ठीक है, और दूता मैसेंजर, ठीक है। ये जीवा ग्रीवा है, ये उर्गा पुलिस है, जीवा गृह है जीवन से पुलिस, ठीक है, जीवन को बचाने का काम करता है। स्पासा से स्पाई एजेंट, इंटेलिजेंस ऑफिसर जो होता है वो स्पाई, याद करके रखिएगा, उससे याद हो जाएगा, ठीक है। पैसा, ठीक है। अब चलिए एक बार अर्ली वैदिक पीरियड के एक बार समरी को देख लेते हैं, ठीक है। समरी यहाँ पे मैंने लिख कर रखा है, समरी को देख लीजिए। देखिए पेस्टोरलिज्म इकोनॉमिक था, विल लिमिटेड एग्रीकल्चर, ठीक है। नॉलेज ऑफ आयरन बट नॉट यूज, आयरन का नॉलेज था, उन्होंने यूज नहीं किया था, ठीक है। करेंसी नहीं था, कॉइनेज नहीं था, ट्राइबल पॉलिटी था, राजन हेड हुआ करता था उस टाइम का, सभा समिति एंड विधाता, ठीक है। अर्ली डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था, ठीक है। सबसे पहला डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन था, सभा समिति एंड विधाता, ठीक है। इगेलिटेरियन सोसाइटी थी विच डाइवर्स ऑक्यूपेशन, ठीक है। ऑक्यूपेशन के बेस पे डिसाइड किया जाता था, ठीक है। उसके बाद देखिए पेट्रियार्की, पेट्रियार्की विद वुमेन इज लेस देन मेन, ठीक है। उसके बाद देखिए वुमेन हैव एक्सेस टू एजुकेशन का एक्सेस था, इकोनॉमिक रिसोर्स का एक्सेस था, कैटल एज ए वेल्थ, ठीक है। वेल्थ किसके बेस पे नापा जाता था, कैटल के बेस पे, दासा दासी ट्रेडिशन हुआ करता था उस टाइम पे, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए नेचर के बेस पे रिलीजियस हुआ करता था विद नेचर गॉड, ठीक है। नेचुरलिस्टिक रिलीजियस विद नेचर गॉड, नो टैक्सेशन, बाली एज अ वॉलंटी फॉर राजन, ठीक है, किंग के लिए बाली दिया जाता था, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग लेटर वैदिक पढ़ेंगे, ठीक है। अर्ली वैदिक हो गया, लेटर वैदिक में देखिए आयरन का यूज होता था, पॉलिटी चेंज हो गया, इकोनॉमी चेंज हो गया, ठीक है, सोसाइटी चेंज हो गया, वुमेन का एजुकेशन बंद हो गया, बहुत कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। और टर्म को भी देखेंगे, ठीक है, कुछ नया नया टर्म है। उसके बाद हम लोग महाजन पद में चलेंगे, ठीक है। वैदिक पीरियड पूरा खत्म करा दो, उसके बाद महाजन पद में चलेंगे। सब कुछ मैं एंशियंट हिस्ट्री का हर एक चीज लिख कर रखा हूँ,
का हूँ। यहाँ पे आपको आर एस शर्मा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी, आर एस शर्मा, ये वो वगैरह वगैरह बुक कुछ भी पढ़ने की नहीं जरूरत है, ठीक है। ये आर एस शर्मा से ही बनाया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी, मॉडर्न स्टैंडर्ड बुक सब कुछ मिलाकर ये नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है। ये नोट्स के बाहर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, ये नोट्स सिर्फ पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।